अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो जारी हैं। आज सुपर 8 की दो जिंदा दिल टीम्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान कांटे का मुकाबला भी मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी है, जबकि जनूबी अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मैच को वन साइडेड बना दिया है। भारतीय टीम को अगले दोनों मैचेस न सिर्फ जीतने हैं बल्कि अपना रन रेट पर भी उन्होंने नजर रखनी है, उसको बेहतर करना है। पाकिस्तान कल पॉलिकिले में 2 पॉइंट्स हासिल करने वाली इंग्लिश टीम का सामना करेगा। इसके साथ साथ PSL 11 की टीम्स में जोड़ तोड़ जारी है। सियालकोट की जो टीम है उनके कामिल खान फ्रेंचाइज से अलग हो गए हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम रावलपिंडी हुई और अब नए नाम पिंडीज का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने द 100 लीग के लिए फ्रेंचाइजेस को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज न करने की वार्निंग भी जारी कर दी है। कौमी हॉकी टीम आज इस्लामाबाद में अबूरी सदर से मुलाकात और कल मिस्र रवाना होगी। PHF के इंतजामी ओहदों से ओलंपियंस की छुट्टी हो गई है और अब सिर्फ मैदान में टीम की कोचिंग कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बनाए जाने का इम्कान है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद बदसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा आज सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ और के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, बताइएगा ये वो दोनों टीम्स हैं जिन्होंने अपने जो इससे पहले मैचेस थे वो चारों मैचेस जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे का जो एक मैच है वो बारिश की वजह से ना हो सका, लेकिन एक मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ है। जिंदा दिल टीम है, क्राउड को चार्ज रखती हैं और अपने होने का जो है एहसास वो भी दिलाती हैं। तो सबसे पहले इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? ये किसी को वहम गुमान में भी नहीं होगा कि जिम्बाब्वे की टीम भी इधर तक आएगी और वेस्ट इंडीज़ की टीम की भी जो परफॉर्मेंस है, जब ICC के इवेंट होते हैं उनमें आके बेहतर हो जाती है, लेकिन अभी तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस जारी है और T20 की अच्छी टीमें साबित हुई हैं ये। और हम लोग तो अभी तक उस खुशी में डूबे हुए हैं, चेहरे पे हम सबकी खुशी है कि जो कल इंडिया मैच हारा है और बहुत ज़बरदस्त मैच हारा। अपने जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इंडिया के हारने की हुई, क्योंकि हमने तो बचपन में पढ़ा है, हमारे पाकिस्तान में तो पढ़ाया जाता है बचपन से कि हरूर का सर नीचा। शायद इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता हो, क्योंकि ना सिर्फ यकीनन हम साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैंने वेस्ट इंडीज़ का जिक्र किया, अगर हम उनकी टीम के हवाले से बात करें, दोनों टीम्स का हम मुकाबला देखें, हमने खुद भी जिक्र किया कि जिम्बाब्वे के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक पहुँचेंगी। आज का मैच इस लिहाज से भी हम देखा जाएगा कि कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है, सबके लिए जीत ज़रूरी है। शाय हॉप की बात करें, जसन होल्डर की बात करें, तो ये जो प्लेयर्स हैं इनके हवाले से क्या देखते हैं आज के मैच में, ये कितना अहम रोल प्ले करेंगे? इन लोगों की अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, तो जाहिर है कि आज भी इनसे उम्मीदें होंगी। और जिम्बाब्वे का सिकंदर रज़ा जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते चले आए हैं। एज अ कैप्टन भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और एज अ प्लेयर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जो टीम जिसके ऊपर कोई तवक्कुआत ना हो, उस टीम को जब जो आपके ऊपर प्रेशर के बगैर वो खेल रही होती है, उसके ऊपर बहुत चांस होता है कि वो आगे जाए और बड़ा स्कोर करे, जीतते रहे मैच। तो जिम्बाब्वे की टीम ने इसी तरह अपने आप को साबित किया है। बाकी आप फिक्र नहीं करती, मैं आ रहा था उधर, मैं इस चीज़ को वहीं जोड़ कर लेकर आता इस मैच में वापस। खैर, अब जाहिद साहब से सवाल पूछ लें। वैसे आपने मुझे बोला हुआ है जाहिद साहब ने कि अगले हफ्ते 4 दिन तक उनके सवाल आप मुझसे पूछेंगे। आप जारी रखें सलीम भाई, जारी रखें, आप जारी रखें, आप कंटिन्यू कर लें। हम हमातन गोश हैं, हम गोश हैं आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। नहीं, आज मैं जाहिद साहब को सुनने के लिए बैठा, आप सुना। सही। जाहिद साहब, चलें आपके जानिब आ जाते हैं। कहिएगा, जिम्बाब्वे के जो ओपनर हैं ब्रायन बेनेट, अगर उनकी हम बात करें, वो अपने 3 मैचेस में नॉट आउट रहे हैं। क्या समझते हैं उनका ये जो टेम्परामेंट है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को वो खेलते हैं, क्या लगता है आगे फ्यूचर के लिए उनकी ये कितनी अहम हो सकती है? एक तो हिफ्जा, आपने जो शुरू में इंट्रो में कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे दोनों ही टीम, क्योंकि जिम्बाब्वे तो ज़ाहिर है किसी के वहम गुमान में नहीं था कि इतनी अपसेट करेंगी, 2 बड़े मैच और सुपर 8 में आ जाएंगी। वेस्ट इंडीज़ भी जब यहाँ पर आई है तो जितने भी माहिरीन हैं उनकी जब गुफ्तगू होती थी तो वो वेस्ट इंडीज़ को भी सुपर 4 में यानी कि सेमीफाइनल की टीम करार नहीं देते थे। इस लिहाज से कहना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ ने भी जो है वो कमाल किया, उन्होंने अपने ग्रुप के चारों मैचेस जीते हैं। जहाँ तक इनके जिम्बाब्वे का तल्लक है तो जिम्बाब्वे की टीम
टीम है, एनर्जी बहुत है, क्योंकि इनके जो ओपनर हैं ब्रायन बेनेट, वो 3 मैचेस खेले हैं, एक मैच बारिश की नज़र हुआ, तीनों में वो नॉट आउट गए हैं। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी तीनों नॉट आउट इनिंग्स में एक भी छक्का शामिल नहीं है। जो हम अक्सर कहते हैं कि जारहाना क्रिकेट और ये कहते हैं कि पावर प्ले में स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो जिम्बाब्वे ने इस पर अमल नहीं किया। जिस चीज़ की हम तवक्को करते हैं बाबर आजम से, या जिसके लिए लिया गया था शायद बाबर को कि एक इनिंग्स रोकेंगे, एंकर का रोल प्ले करेंगे, वो बखूबी उनके ओपनर जो है वो अदा कर रहे हैं। 7 विकेटें गिरती भी जाएं, वो अपनी विकेट बचा कर खेलते रहते हैं। किसी मैच में 48 की है, एक में 63 की है, 64 की है, तो उन्होंने एक मिसाल दे दी है कि एक एंड रोकना बहुत ज़रूरी है। और जिम्बाब्वे की टीम जो है, जैसे एनर्जी बहुत है दोनों टीमों में, शाही हो बड़े भरपूर फार्म में है और ख़ास तौर पर जैसन होल्डर को खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मौजर बानी जो सिर्फ वर्ल्ड कप में ही शमूलियत के बाद PSL में भी मुंतखब किए गए हैं, मौजर बानी पर भी आप नजरें होंगी। एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड देखा जाए या इतलात देखी जाए तो मुंबई की जो वानखेड़े की विकेट है वो ज़रा बैटिंग के लिए साजगार होती है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। यकीनी तौर पर दोनों टीमें जो है वो मैं समझता हूँ कि एक कांटे का मैच होगा, और दोनों की बैटिंग जो है वो काबिल दीद होगी, और बॉलिंग भी दोनों टीमों की काफ़ी अच्छी है। सही। यूसुफ, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम हेड टू हेड ICC इवेंट्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बेहतर रहा है, तो क्या लगता है, लेकिन T20 है, ये अनप्रेडिक्टेबली इस गैप को क्लोज कर देती है, तो आज के मैच से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? देखें, इस T20 वर्ल्ड कप से एक बात तो साबित होती है कि कोई भी टीम कमज़ोर नहीं है। अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उसको जाना पड़ेगा तो वो कामयाबी हासिल करती है। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, और अब सुपर 8 मरले में उसने रसाई हासिल की है। जाहिद साहब ने उनकी बैटिंग लाइन के हवाले से बात की तो बिल्कुल इसी टेम्पो के साथ वो खेलते हैं। अभी तक उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 8 छक्के लगाए हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उनके छक्कों की तादाद 36 है, जो सबसे ज़्यादा है अब तक के टूर्नामेंट में। इससे आप दोनों टीमों का अग्रेसिव मूड और टेम्पो जो सब्र है वो भी आप देख सकते हैं। जिम्बाब्वे की टीम ने सिर्फ एक बात सीखी है कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी, अपने जुनून को बरकरार रखना, चाहे कोई भी टीम हो, क्योंकि उनके जो लीडर हैं सिकंदर रज़ा, वो पाकिस्तान की विकेटों के हवाले से भी काफ़ी उनके यकीनी तौर पर उनका तजर्बा है, और वही चीज़ों को वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीलंकन कंडीशन में भी। और अब चूँकि इंडिया की कंडीशन भी मिलती जुलती है, तो मेरे ख्याल में जो सिकंदर रज़ा की लीडरशिप है इसने टीम को जल्द किया है। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बात है, वेस्ट इंडीज़ के तमाम खिलाड़ी पूरा साल लीग खेलते रहते हैं, मुख्तलिफ लीगों में वो नज़र आते हैं। उनका जो टेम्पो सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी जो जरहाना स्टाइल है उसको अपनाते हैं, इसलिए वो अपनी कामयाबी हासिल करते हैं। और जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस कदर अच्छी परफॉर्मेंस देगी, ना जिम्बाब्वे से ये तवक्को थी। दोनों टीमों ने तमाम टीमों को सरप्राइज़ किया, दोनों के दरमियान एक कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। और जो जहाँ तक सब्र और प्लानिंग की बात है तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे की टीम है उनकी कदर अच्छी प्लानिंग दिखाई देगी, और उनका वो टफ टाइम होगा वेस्ट इंडीज़ को उनको हराना। सही। सलीम साहब, जैसा कि आप बात कर रहे थे, हम गुज़िश्ता रोज़ के मैचेस की अगर बात कर लेते हैं, इंग्लैंड ने श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी, और इसी तरह हमारा जो इंग्लैंड से अब कल मुकाबला भी होगा, इस मैच पर भी नजरें हैं। दूसरी जानिब जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद में जो 90,000 का क्राउड था उसके चुप लगा दी है, और उसके सामने वो ये मैच हारे हैं।